कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट पे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से बाजारों में हलचल हो रही है, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी, खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है वो जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ गेहूं चना में किस तरीके से कामकाज है वो भी बताएंगे। शुगर बाजार में क्या स्थिति है, तो सारी जानकारी जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम चर्चा कर लेते हैं बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है, तो आप देखेंगे कि खाद्य तेल बाजारों में, अगर आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार लोकल बाजारों में 96 रुपए पे कामकाज हुआ, जब पामोलिन का बाजार 93 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 89 रुपीज़ पे कामकाज होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 116 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपए। मस्टर्ड ऑयल में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जैसे कि किसान भाई लगातार सरसों की बिकवाली धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। और सरसों में आप लोगों को मालूम है, जो लोग भी मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करते हैं, सरसों तेल में 105 रुपए के लेवल से खरीदारी की सलाह दी थी और ऊपर में 120 रुपए तक के लेवल दिए थे, तो ऑलमोस्ट लेवल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से सरसों तेल में आपको कामकाज करना है, तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा जाके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए अभी, तो वहां पर जाके आप डिटेल लीजिए किस तरीके से आप ज्वाइन होंगे, मार्केट के लेवल को समझिए और उसके हिसाब से कामकाज करिए। तो मस्टर्ड ऑयल में जबरदस्त तेजी जारी है। मस्टर्ड ऑयल में जयपुर सरसों का बाजार 6000 से ऊपर होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया, जबकि आप देखेंगे जयपुर सरसों के बाद भरतपुर सरसों चाहे सलोनी सरसों जबरदस्त बम्पर तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। कल भी आपने देखा थोड़ी बहुत बाजारों में हल्की सी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जयपुर सरसों का बाजार 6050 रुपए हो गया। जयपुर सरसों में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हुआ। गोयल कोटा की सरसों अगर बोली जाए तो 6005 के ऊपर। सलोनी सरसों की अगर बात करी जाए तो शमशादाबाद की 6550 रुपए, डिग्नेर 6550, अलवर का भाव 6450 रुपए, कोटा का बाजार 6475 रुपए पे बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल सरसों की वजह से, सारे और भी तेल हैं उस पर भी बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अब बाजारों में कितनी तेजी अभी सरसों में और किस तरीके से सोया पाम में आप रणनीति अपनाएंगे, तो सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन 9:45 का सेशन ज्वाइन करिए और वहां पर मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ विदेशी बाजारों में। तो कांडला पोर्ट का जो स्थिति रही, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 876 रुपए, फॉरवर्ड में 861 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 895 रुपए, सोया रिफाइंड 920 रुपए पे कामकाज रहा। सोया डिगम की अगर बात करेंगे तो 850 रुपए, फॉरवर्ड में 820 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 925 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। केएलसी कल मलेशिया में हॉलीडे के कारण केएलसी का बाजार बंद था। सीबॉट जो इवनिंग सेशन में सीबॉट का बाजार जो बंद हुआ है +7 रिंगिट, यानी कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, +7 सेंट की बढ़त देखी गई। केएलसी सुबह 13 रिंगिट प्लस खुली है, अभी फिलहाल 31 रिंगिट प्लस चल रही है इस समय। जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक 31 रिंगिट इस समय प्लस के साथ कामकाज हो रहा है। तो ये जो भाव जब हम आप लोगों को देते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो भाव हैं जब शूट किए जाते हैं तो उस समय के भाव होते हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद नया भाव आता है। लेकिन लोग जब वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि पुराना रेट आ रहा है, तो पुराना रेट नहीं, जब वीडियो शूट किया गया है उस समय जो भाव थे वो हम आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में अपनी रणनीति अपनाते हैं, उसके हिसाब से आप जब भी बाजारों में कामकाज करिए, एक बार बाजारों में अपने रेट को टैली जरूर करिए, फिर उसके बाद कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। आपको कंफ्यूजन हो कि नहीं सर ये जो रेट बताया तो यही रेट है, ये रेट आपको बताया, लेकिन अभी जब बाजार खुलेगा तो बाजार खुलने के बाद फिर से नए भाव आएंगे, तो उसका आपको अलग से रेट को समझना पड़ेगा। जैसे कि कल सीबॉट पे देखा गया, कल बाजारों में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखी गई, उसके बावजूद भी आपने देखा जैसे कि अमेरिका में जो फेड की जो ब्याज दरों की जो कमी नहीं करने का ऐलान किया गया, उसकी वजह से आपने देखा कि सोया तेल वायदे में जो एक अच्छी तेजी देखी जा रही थी उसमें नरमी दिखाई दी। अमेरिका में लगातार बिजाई सुस्त होने के डर से सोयाबीन और सोया मील में तेजी बना के रखी हुई है, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। कल कांडला में सोया डिगम की बात करी जाए तो फ्रेट कास्ट को कवर करने के लिए $30 तेज हुआ। जून में हाई सीड 85 रुपए किलो से 3 रुपए किलो सस्ता है। जो इंदौर में रिफाइंड 50
पैसे पर केजी में गिरावट देखी गई। कांडला में जबकि तेजी देखी गई, कल केएलसी बंद थी, उसके बावजूद भी आपने देखा ओलिन के बाजारों में कोई बहुत ज्यादा हलचल होती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दी। तो ये तो स्थिति की बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 88 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए। अगर हम मस्टर्ड सीड की सपोर्ट की बात करें तो 5900 रुपए का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4900 रुपए देखा जा रहा है। तो आप मस्टर्ड सीड में ऊपरी स्तर पर बाजार ऑलरेडी आप बाजारों में एक जबरदस्त बाजारों में तेजी देखी गई है। अब बाजारों में क्या यहाँ से क्या स्थिति बनेगी वो भी आपको जानना है तो आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपके चने में कामकाज रहा। तो चने में जबरदस्त तेजी है, चने का भाव 7100 रुपये होता हुआ नजर आया। जैसे कि हमने लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे हैं बाजारों में क्या स्थिति होगी। ऑलरेडी लेवल दिए हुए हैं कि वहां तक बाजार जा सकता है, सारी जानकारी आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब अगर देखेंगे कि अब अगर कुछ चर्चा हम अगर कर लेते हैं कि गेहूं बाजार में, तो गेहूं बाजार में भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी है। 2500 रुपए का भाव हो गया, जो 2400 रुपए तक का कुछ का भाव था वो 2500 रुपए होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। दालों में लगातार तेजी देखी जा रही है। गेहूं, आटा, मैदा में बाजारों में आप बाजारों में तेजी है। शुगर बाजारों में उस तरीके से तेजी नहीं है। शुगर बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ ही कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो शुगर बाजारों में बड़ी तेजी के फिलहाल संभावना अभी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। अगर हम कुछ चावल की अगर बात करेंगे तो नई इस समय आप देखेंगे कि चावल पे जो भी बाजारों में एक नया मूवमेंट आना है, तो अब जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, उस पर आधारित रहेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि आने वाले आप 4 से 5 तारीख के बाद चावल के बाजारों में भी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अरहर में आप बाजार में ऑलरेडी बहुत जबरदस्त बाजार बढ़ा हुआ है। अरहर में, उड़द में सीमित बाजारों में, एक बाजारों में रेंज बाउंड रहने की बाजारों में कामकाज है। आप इसके हिसाब से कामकाज करके चल सकते हैं। चने में लगातार आप देख रहे हैं कि चने से जो संकेत मिल रहे हैं, उत्पादन घटने के संकेत मिल रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है और बड़ी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में फीडबैक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इसी तरीके की जानकारी रेगुलर फ्री में चाहते हैं, तो अगर आप लोग फ्री में अगर इसी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो अननेसेसरी ये जो वीडियो रेगुलर वे में बना रहे हैं, इसको 2 दिन में अल्टरनेट हमको करना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि 2 दिन में अल्टरनेट करना पड़ेगा। 2 दिन में हम एक बार आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग अगर फ्री में कंटेंट, अगर इसी तरीके से रेगुलर कंटेंट चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं पर भी देख रहे हो तो उसको शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके का अगर रेगुलर कंटेंट आपको कंज्यूम करना है तो इस चीज़ को समझ के अगर कामकाज करेंगे तो आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज देखा गया है। खाद्य तेल का जो मार्केट है, आपको यहाँ पे आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिला जुला रुख देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के साथ कारोबार चल रहा है, जिसका असर आपको सरसों और सोयाबीन के मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के बाजार में आज बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया गया है, जबकि सरसों के बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हुआ है। रेट आज के क्या देखे जा रहे हैं, आपको उसके बारे में खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के मार्केट के बारे में। सोयाबीन के बाजारों में ब्राजील, अर्जेंटीना सोयाबीन फसल उत्पादन घटने की धारणा से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में 50 अंक की तेजी दर्ज करी गई। सोयाबीन में ज्यादा तेजी नहीं लगती है, लेकिन सोया तेल में आने वाले टाइम में सुधार और भी देखा जा सकता है। सोयाबीन के बाजार में हल्की से बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है, जबकि सरसों और जो लोकल मार्केट का बाजार है, जो घरेलू बाजार है, यहाँ पर आपको अच्छी खासी आज के दिन बढ़त के देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। और सोयाबीन को लेकर जो खबरें ये भी हैं कि सीबीओटी सोया तेल में दिन और रात का बाजार बिल्कुल विपरीत चल रहा है। पिछली रात लगभग स्थिर बंद होने के बाद आज सीबीओटी सोया तेल में हल्की सी नरमी दर्ज करी गई। सोयाबीन के बाजार में एक तरफा बहुत अच्छी तेजी नहीं दर्ज करी गई है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन में, उसमें लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4760 है, धनराज प्लांट का रेट 4850 है, एरियन प्लांट की कीमतें 4760 चल रही हैं, विजय प्लांट का रेट 4750 है, दुलिया में डिसाम प्लांट में आज की कीमतें 4790 हैं, नाडेन में श्रीनिवास कैटरफिल प्लांट में कीमतें 4650 चल रही हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल में रेट डिसाम प्लांट का 935 है, धनराज प्लांट की कीमतें 940 है, बेटल प्लांट का रेट
40 देखा जा रहा है। गोलकोटा में आज की कीमतें 965 हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में आज की कीमतें 4850 हैं। प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4800 है। रुचि प्लांट की कीमतें 4740 है। सौर्य प्लांट में आज की कीमतें 4865 रुपये चल रही हैं। मध्य प्रदेश में धनगा में कीमतें आज की 940 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 965 चल रहा है। अभी प्लांट में कीमतें 950 हैं और महेश प्लांट में आप 955 रुपये तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा कैसे कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन खाद्य तेल के मार्केट में, आज लोकल मिलों में क्या कारोबार चल रहा है, घरेलू मार्केट में आज वनस्पति सोया पामोलिन में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस खबरों में इस बारे में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि खाद्य तेल बाजार से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। इसमें आपको बाजार संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में, तो वैश्विक बाजारों में लगातार मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना में सोया तेल में हल्की सी कीमतों में हल्की सी तेजी दर्ज करी गई है। सोया तेल के आयात मार्जिन में गिरावट दर्ज करी गई है, क्योंकि लैंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जबकि रडी कीमतें लगभग स्टेबल हैं। चीन के डीसी में पाम तेल में मामूली गिरावट के साथ कारोबार देखा गया, जबकि सोया तेल स्थिर रहा। केएलसी मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन अन्य बाजारों में समर्थन की कमी से तेजी को सीमित कर दिया गया है। केएलसी का अपना फंडामेंटल जो है वो कमजोर है, इसलिए बाहरी बाजार की चाल पर केएलसी निर्भर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुसरण करते हुए भारतीय बाजारों में पाम और सोया तेल कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार होने का अनुमान नजर आ रहा है। सरसों राइस ब्रांड तेल के अलावा अन्य खाद्य तेल कीमतें कमोबेश स्थिर रही हैं और सरसों की कम उपलब्धता की रिपोर्ट से सरसों तेल में तेजी चल रही है। सोया पाम तेल के स्थिर से मजबूत होने का अनुमान नजर आ रहा है। आज बाजारों में 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की बढ़त दर्ज करी गई है। लोकल बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, जबरदस्त तेजी के साथ आज के दिन आपको कारोबार यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब जो टैंकर में रेट देखे जा रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोकल मिलों में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1670 है। पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1565, 1 लीटर का रेट 95 रुपये देखा जा रहा है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1600 है, 1 लीटर में रेट 97 रुपये है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1690 है, 1 लीटर का रेट 119 रुपये देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में रेट रिफाइंड में 1 लीटर में 93 है। पामलिन का रेट 1 लीटर में 90 रुपये चल रहा है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 970 है। सल्फार की कीमतें 10 किलोग्राम में 980 है। मूंगफली का रेट 10 किलोग्राम में आप 1490 रुपये बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन लोकल मिलों में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार हुआ है। राइस ब्रांड में बाजार में आज दाम बढ़े हैं, 92 रुपये तक का रेट है। सोया ऑयल का रेट 98 है। सोडियो की कीमत 96 है। मस्टर्ड में जो आज का रेट चल रहा है वो 120 है। पामलिन में जो आज की कीमतें चल रही हैं वो 93 रुपये आपको बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल आज के दिन लोकल जो बाजार है यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं खबरों में अंत में सरसों के बाजार के बारे में, तो उत्पादन घटने की धारणा से प्लांटों ने खरीद बढ़ाई है, जिससे कल के दिन भी बाजारों में तेजी दर्ज करी गई और आज के दिन भी बढ़त है। आज 150 से लेकर 200 रुपये तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। 5800 रुपये तक का रेट भरतपुर मंडी में सरसों सीड में जा चुका है। सरसों तेल कच्ची घानी में जो रेट है वो 1128 के ऊपर देखा जा रहा है। गिरावट कम और सुधार ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। गर्मी में तेल की डिमांड कमजोर होने से सुधार भी सीमित रह सकता है। सरसों में तेजी जारी रहने की संभावना है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। एकदम से बाजारों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। भरतपुर की मंडियों में 15 दिन में अगर देखा जाए तो इस वक्त 600 से लेकर 750 रुपये तक की जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार हुआ है। आज सरसों सीड में रेट एकदम से 6000 के पार बाजारों में जा चुके हैं। 6125 का रेट देखा जा रहा है। जयपुर का सरसों सीड का रेट है ये। दिल्ली में कीमतें 6150 हैं। बरवाला का रेट 5625 है। ग्वालियर में कीमतें 5900 हैं। हिसार का रेट 5700 है। गोलकोटा में रेट 6005 रुपया बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा कच्ची घानी में आज जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 1155 रुपये तक की कीमत देखी जा रही है जयपुर में। दिल्ली का रेट 1155 है। भरतपुर में रेट 1130 रुपये देखा जा रहा है। कच्ची घानी में आज की कीमत जयपुर में 1165 है। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर में कीमतें 1140 देखी जा रही हैं। प्लांटों के बारे में अगर इसके अलावा बात करते हैं तो आज 25 रुपये तक की बढ़त दर्ज करी गई है। 6575 रुपये तक का रेट सलोनी शमशाबाद प्लांट में है, जहां 25 रुपये बढ़े हैं। सलोनी डिग्नेर का रेट 6575 है, जहां 25 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में रेट 6475 है, जहां 25 रुपये तक बढ़े हैं। सलोनी कोटा में रेट 6500 है, जहां 25 रुपये तक की आपको यहां से बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। बुधवार के दिन दैनिक आवक बाजारों में काफी हद तक स्टेबल देखी गई। स्टॉकिस्टों का मानना यह है कि बिक्वारी बराबर बनी हुई है।
सरसों तेल में बढ़ी हुई कीमतों में ग्राहकी जो है वो कमज़ोर है। गर्मियों में बहुत अच्छी डिमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से हल्की सी नरमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल भविष्य तेज़ी का ही है। तेज़ी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेल पर निर्भर करेगी। एक्सपोर्ट की कीमतों में और कच्चे घानी की कीमतों में हल्की गिरावट ज़रूर दर्ज करी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी गिरावट नहीं है। और देखा जाए तो ओवरऑल जो आवक हो रही है वो 6,75,000 बोरियों की जो दैनिक आवक है मंडियों में, वो देश भर में हुई है। इसके पिछले कारोबारी दिवस में इतनी ही आवक हुई थी। आवक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीमतों पर लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुल आवकों में प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान में 4 लाख बोरी की आवक हुई है, मध्य प्रदेश में 75,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में 70,000 बोरी की आवक हुई है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 25,000 बोरी, गुजरात में 20,000 और अन्य राज्यों को मिलाकर टोटल 75,000 बोरियों की आवक जो है वो हुई है। आवक बहुत ज़्यादा ना बढ़ने की वजह से कीमतों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी रेट 6100 रुपये के पार जा चुका है। 150 से लेकर 200 रुपये तक की आज ज़बरदस्त बढ़त सरसों के बाजार में दर्ज करी गई है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। विदेशी मार्केट से भी अच्छे संकेत देखने को मिले हैं। लोकल मिल का भी बाजार में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ज़रूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।